सर, इंडिया की पहली माइनॉरिटी शेड्यूल बैंक का जो स्टेटस अमानत बैंक को मिला था, किस तरह से जो हमने पास्ट देखा है, कुछ दिन में अब उसके इलेक्शंस भी आने वाले हैं, आपका पहला कमेंट क्या है इस बारे में? जी, सितंबर 18 तारीख ने 2022 में इनका इलेक्शन बोर्ड ऑफ न्यू डायरेक्टर्स के लिए आ रहा है अमानत बैंक में। जो अभी हैं वही लोग आएंगे, दूसरे आएंगे, जो आने वालों को हमारे तरफ से एडवांस में मुबारकबाद होगी। मगर क्या है, अब इसमें ये इलेक्शन अमानत बैंक का के पहले चंद लोगों के चंद खर्जे हैं, वो खर्जे फेड़ के इलेक्शन रखना। क्या है, जो पहला खर्च क्या है, कांग्रेस अमानत बैंक से कांग्रेस की पार्टी बनाई गई कर्नाटक में। यानी के रहमान खान उन्होंने राज्यसभा बनने के लिए पूरा पैसा उठा के माइक्रो लोन में दिया गया दिए। इसका मतलब कांग्रेस बनी, उधर से कांग्रेस की पार्टी से 2 या 3 बार राज्यसभा एमपी बने, मंत्री बने, तमाम बने। पब्लिक का पैसा, गरीबों का पैसा खर्च के रूप में कैडर को दिए गए अंडर माइक्रो लोन करके। जानबूझ को वो पैसा वापस नहीं लिए, उसको उन्होंने ये चीज़ बता के, लोगों को बता के, ये तमाम करके कांग्रेस में एजेंडा रख के उन्होंने एमपी बन गए। तो इसलिए उसका फ़ायदा उन्होंने हासिल कर लिए। पूरे 40 साल से पूरा फ़ायदा अमानत बैंक का, और ये जो पैसा जो कैडर्स को दिया गया पैसा, ये इनको फ़ायदे में आया है। तो इसलिए मेरा क्या है, अपील क्या है लोगों को, जो लोगों को तकलीफ़ है, तब ये पैसा वापस करना है। वह पैसा वापस नहीं आता, कैडर को दिया गया पैसा माइक्रो लोन में कैसे आ जाएगा? उसका जो फ़ायदा लिए कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ग्रो हुई, बिल्ड हुई, अभी हो रही है। तो ये पैसे से हुआ करके मेरा एक एलिगेशन बड़ा स्ट्रांग है। तो ये पैसा वापस आना है, ये वापस आने के बाद इलेक्शन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये 22 का इलेक्शन रहेगा, क्योंकि खर्च रख के लोगों के सामने, लोगों को मालूम नहीं है पैसा कहाँ पे गया। दूसरी बात यह है, जो बैंक से इसमें जो जुड़े हुए हैं स्क्रैप डीलर्स, मुर्गी, गोश्त और जो भी है लोहा, कपड़ा, ऑटो, टेम्पो के मालिकों का पैसा, तो 60 पर 8 करोड़ रुपए वो पैसा सीज करके रखे हैं बैंक से, सीज कर दिए। सीज का मतलब शेयर कैपिटल, ये लो वोट लेने के लिए, वोट को शेयर होल्डर चाहिए, तो इसलिए इनका पैसा सीज करके बगैर उनके इजाज़त के, ये कोई आदमियों के, ये पैसा उनके कब्जे में सीज में पड़ा है। तो ये पैसा रिलीज करना, ये पूरा पैसा रिलीज करके 60 पर 8 करोड़ रुपए, यानी कबीर अहमद जो एमडी हैं, रहमान खान जो डिफैक्टो चेयरमैन है, ये लोगों को मालूम नहीं है। ये पैसा लोगों का रख के, ये पैसों में ऐसे लोगों से इन वोट लेने की ख्वाहिश में क्यों वोट लेते हैं? तो ये पैसा तुरंत वापस देना है, क्योंकि अभी इलेक्शन तो है, 35 दिन का टाइम है, 30-40 डेज में इलेक्शन आएगा। तो ये खर्चा कौन फेडेंगे? तो आने वाले फेडेंगे क्या? नहीं, इन्हों फिर भी यही वादा करके आएंगे कि भाई आप ये हमारी टीम को ला लो, हमें ये पैसा जो 60 पर 8 करोड़ रुपए हम आपको वापस दे देंगे। सर, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन है जिन्होंने ऑफर दिया था रिवाइवल का 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक का, कहाँ तक ये जी नहीं, उन्होंने जो ज़ियाउल्लाह शरीफ जो बोले, तो उनके लिए मैं अभी मेरी अपील भी है, यहाँ तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी पूछा हूँ, जो 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपए का माल हमारा अलमिन में वो भी देंगे, और इनका जो खर्चा रखे हैं इन्होंने बैंक में, ये भी फेडेंगे। क्या उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट को, मेरे को चाहिए, बैंक में इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ होता है, 100 करोड़ में इन्वेस्टमेंट नहीं है। 10 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होना है, टर्नओवर होना है, इन्वेस्टमेंट होना है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, तभी बैंक का बिजनेस चलता है। SBI, SBM, यानी स्मॉल अदर कोऑपरेटिव बैंक लाइक टुमकुर ग्रेन, इनका तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़, लैक्स ऑफ करोड़ का बैलेंस शीट होती है। 100 करोड़ में बैलेंस शीट नहीं बनती है, इनका तो इलम नहीं है। इन तो जो उनकी उम्र के तकाजे से जो बोलना वो बोलते हैं, ठीक है। तो इनका पैसा जो खर्चा है वो वापस देना है, और जो ये 60 पर 8 70 करोड़ रुपए जो गरीब का पैसा तो मैं सीज करी, वो पैसा तुरंत बैंक का मैनेजमेंट, यानी रहमान खान साहब, कबीर साहब, पैसा तुरंत देना है, बाद वोटरों को वोट डालने लाना है। और दूसरी बात,
एक 10 साल से ये कर्नाटक में ये आप जैसे लोगों को, यानी जो इज्जत वाले लोग हैं, अब वो जो डायरेक्टर्स हैं, पुराने डायरेक्टर्स, उनके ऊपर ये अमानत बैंक से फॉल्स केसेस डाले हैं डायरेक्टर्स के ऊपर, क्या करके इन्हों फ्रॉड अकाउंट्स को जिम्मेदार हैं। कोई अमानत बैंक का डायरेक्टर जिस जगह में काम किया, फलां किया, रीड किया, अब हमारे वो हैदर अली जिवा भाई है, फलां है, दूसरे सादत अली खान है, सब तमाम है, ये सब पुराने डायरेक्टर्स के ऊपर फॉल्स केसेस डाले हैं इन्होंने एक भी पैसा फ्रॉडुलेंट अकाउंट में इस्तेमाल नहीं किए, पूरे केसेस डाल के इनको पकड़ में रखे हैं। कर्नाटक के पूरे ऐसे पास्ट डायरेक्टर 10-12 डायरेक्टर्स के ऊपर इनकी पर्सनल प्रॉपर्टियों को ये जानबूझ के इन्हों डराने, ये लोगों को डराने के लिए रखे हैं। इनके वो केसेस भी इन्हों फॉल्स केसेस जो है विड्रा करना है, नहीं तो सीबीआई हो या दूसरी डिपार्टमेंट हो या इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हो, ये लोगों का जो रेजोल्यूशन बना के इनका फोर्ज्ड रेजोल्यूशंस में इन्हों खुद सिग्नेचर करके ये डायरेक्टर्स को जो अंदर जोड़ा है, कौन, ये पुराने मैनेजमेंट वाले, जो कबीर को भी पता है, आर के ग्रुप जो जोड़े हैं पूरे पुराने डायरेक्टर्स को, इनोसेंट्स है इन्हों दूसरे काम किए हैं, उन्होंने खुद लोन उठाए हैं, लोन को इंटरेस्ट और असल जो ज़ियाउल्लाह शरीफ वो जो कैपिटल से मिला को, पूंजी से मिला को माफ़ करे हैं, उसकी सज़ा अलग है। फ्रॉडुलेंट अकाउंट जो किए आर के फैमिली से और दूसरों से किए, असदुल्ला, ये तमाम किए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में, ये फ्रॉडुलेंट अकाउंट को पुराने डायरेक्टर्स के ऊपर जो केस डाले हैं थोड़ा भी संबंध नहीं है, मगर डाल के ये लोगों को डरा के बेकाव में रख के इन्हें वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे वोट लेने की साजिशों में जम रहा है। एक तो बोला मैं कांग्रेस के कैडर्स को पैसा दिए, दूसरा बोला कि भाई 68 करोड़ में लोगों के पैसा पकड़ के ये लोगों को बोल रहे हैं हमने हमारे को वोट डालो, सीज करके पैसा, सीज करा हुआ पैसा बगैर कंसेंट सिग्नेचर के। तीसरा हुआ ये डायरेक्टर्स, ये पूरे डायरेक्टर जितने अमानत बैंक के थे पहले 8-12 साल से, ये पूरे डायरेक्टरों के ऊपर केस डाल के वो ये लोगों को भी, ये डायरेक्टरों से भी इतने बड़े लोग हैं शहर के, इनको इतना मालूम नहीं ये ग्रुप क्या क्या होता है। फोर्जरी रेजोल्यूशंस इनके नाम से बना के बीच में घुसड़ के ये चीज़ इंसर्ट करा के इनके नाम डाल के केस बनाए हैं, ये इंक्वायरी में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आके अभी कबीर अहमद जो एमडी हैं उन्होंने भैंसे के ऊपर लोन दिए, भैंसे के ऊपर लोन देके शेयर होल्डर्स बनाए हैं, तो ये लोन फेक लोन है, ये शेयर होल्डर्स फेक हैं। अब ये लोग आके इनको वोट करेंगे, इन्हों वोट कर खाली वोटों के लिए शेयर होल्डर बनाए हैं, तो इन्हों पैसा दिए, ये लोन और ये शेयर होल्डर्स फेक हैं और ये लोग इनोसेंट्स हैं। ये लोग आके जब वोट करेंगे इनकी तो जीत हासिल कर लेंगे, इन्हों जेल को जाएंगे, ये वोटर्स जेल को जाएंगे। तो इसलिए ये लोगों को भी विड्रा करना है इनके फ़ायदों के लिए, ये भैंसा लोन में जो किए ये तमाम इन्हों रद्द करना है, क्योंकि जीत उनकी होगी कबीर की। ये लोग जो वोट करेंगे 2-3-4 हज़ार आदमी हैं, इन्हों जेल को जा सकते हैं, कानून यही बोल रहा है। ये पहले तमाम मुद्दे होके इलेक्शन आएगा तो अच्छा है, नहीं तो वो इलेक्शन फेयर नहीं रहेगा। इलेक्शन में इन्हों जो बनाई हुई चीज़ उनकी खिचड़ी बना के इन्हों चीज़ जीतना चाह रहे हैं, तो इसका जवाब दे के पब्लिक के सामने, पब्लिक भी समझना है, रख के इलेक्शन 2022 का करना चाहिए, वही इलेक्शन होना है, नहीं तो कानून के सामने इन्हों अफेंडर्स बन जाएंगे, उसकी इंक्वायरी होगी। वोटरों को भी जो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हों भी जेल को जाना पड़ेगा इनकी बात सुनेंगे तो इसलिए तमाम अवेयरनेस इन्हों खुद मैनेजमेंट ला के पब्लिक में बोल के उसके बाद इलेक्शन फेस करना है। सर जितने इसमें असली शेयर होल्डर्स अगर वो अदालत को अप्रोच करेंगे तो अदालत क्या है एक हिदायत दे सकती है कि जो 60-70 करोड़ पकड़ के बेटे वो रिलीज करे, क्योंकि तो खुद तो पैसे नहीं दे रहे। नहीं, अदालत की बात नहीं, अदालत में क्यों जाते हैं, क्या ये भी सीडी पढ़े नहीं क्या? सीबीआई आएगी तो ये लोगों को कपड़े काट के जेल में डालेगी, पूरों के कपड़े काट देगी, इनको किसी का सिग्नेचर नहीं है। अदालत बात है तो अदालत पहले बोलती है क्या केस हुआ है करके, ये केस उसमें सीबीआई आएगी, किसी का कंसेंट नहीं लिए, किसी का सिग्नेचर नहीं लिए हैं, पैसा अपने आप उन्होंने 20-70 करोड़ रुपए पकड़े हैं, फोर्स से पकड़े हैं, तो इसकी इंक्वायरी होगी तो इन्होंने खुद ब खुद उनके पूरे कपड़े निकल के उन्हें जेल में जाएंगे, तो अदालत भी तो वही जजमेंट देगी। उससे पहले केस एकदम सामने पड़ा है, ये तमाम चीज़ इन्होंने केस में कोर्ट में जीतने के लिए, कोर्ट में अपने ये इलेक्शन 22 का जीतने के लिए साजिश किए हैं। ये पूरे चीज़ें, एक तो कांग्रेस का अड्डा बनाए माइक्रो लोन में,
हजार करोड़ ऑफ रुपीस दे दिए, दूसरा वो 70 करोड़ रुपए ले लिए, तीसरा भैसा का लोन दे दिए, तीसरा डायरेक्टरों को केस डाल के उनको पूरे अक्यूज बना के कोर्टों के बड़े बड़े लोगों, अच्छे लोगों ने उनकी ताकत से हिम्मत से जो जिए से लोगों को आरके ग्रुप कर्नाटका के अंदर बड़े अक्यूज्ड कल्प्रिट्स बना के उनको खड़ाया है। ये मेरी एनालिसिस, मेरे असेसमेंट कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट तक भी चलेगा वहाँ तक ये फोर्जरी करके इनको फ्रॉडुलेंट अकाउंट में लाए हैं। ये सभी तमाम काम जो है इलेक्शन जीतने के लिए स्ट्रैटेजी जो सितंबर 19-18 में जो आने वाला है वो इलेक्शन की टारगेट करके इतना तमाम काम किए हैं, इसमें बरी करके इलेक्शन होना चाहिए। सर शेयर होल्डर्स और वोटर्स के लिए आपकी क्या अपील रहेगी सर? ये अपील तो पहले इनू करना है ना, ये तमाम चीज़ अपील ये देखना है जो शेयर होल्डर अभी अपने काम कर देंगे। अपील तो लोग खुद जानते हैं, ये तो 40 साल का मामला है। जो उनका पैसा आया नहीं, किसी का पैसा आया नहीं, तो पैसा उनके पास पड़ा है 70 करोड़ रुपया। और दूसरी बात, जो पैसा उठा के उन्होंने जो फ्रॉडुलेंट अकाउंट को डाले वो पैसे में हजारों की करोड़ की प्रॉपर्टी बन के है, वो पैसा लिए नहीं, ना कबीर लिए ना रहमान खान लिए ना केस सही एक ही केस डालेंगे तो असदुल्ला खान, शफी जो भी इन्होंने काम किए और ये ग्रुप वाले जो फ्रॉड करे ये अकाउंट में पैसा तुरंत आ जाएगा। ये फेक केस डाल लेके बैठे हैं फेक फ्रॉडुलेंट अकाउंट में। तो बैंक चलना है, बैंक चलाने की पूरी कोशिश करना है। शेड्यूल बैंक मुसलमानों की है, 100 करोड़ छोड़ के तकरीबन 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होना है। ये लोगों को फ़ायदा इसमें पहुंचता है। ये 1 लाख करोड़ का एंड अबव चलना है टर्नओवर। ये लोग करते हैं क्या? लोग देखना है, सोचना है, ये लोगों को पूछना है, पूछ के अपना वोट कास्ट पूरे करना है। करके ये इनकी जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, पहले कॉन्स्पिरेसी से निकलना है। जितने भी वोटर्स हैं कर्नाटका के, इनकी कॉन्स्पिरेसी जो ऑलरेडी रखे ट्रैप करे हैं इनको पकड़ने के लिए, चूहों को, ये घूसों को समझ के इन्होंने पकड़ने का ट्रैप डाले हैं। ये ट्रैप में से निकलना है, बैंक चलाना है। मुसलमान को इसमें बहुत फ़ायदा है, मुसलमानों का माल है ये। माल ना कोई लोगों का, ना कोई इदारों का, ना कोई कबीर का, ना रहमान खान का नहीं है। ये माल मुसलमानों का है। हर इंसान पैसा दिया, हर मुसलमान रिक्शा वाला पैसा दिया, फल्ली बेचने वाला पैसा दिया, तो माल बैंक मुसलमानों की है। उनके फ़ायदे में ये आना चाहिए, आएगी बैंक। मगर ये लोग जो कर रहे हैं इनको सज़ा मिलना है, सज़ा लेना है। बैंक इलेक्शन में जो आदमी खड़ता है, मैनेजमेंट वाले पुराने नए, अभी ये लोग मिलके खड़ेंगे तो ये चीज़ों को जवाब दे के इसका जवाब वोटर्स लेके शेयर होल्डर्स इनको वोट करना है।